नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर। और आज क्लास 10th के आप लोग का NCERT 5.1 का सलूशन होने वाला है। 5.1 NCERT। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास इसका कर चुके हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास इसका देखो, जिसमें कि चैप्टर 5 का AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसमें डिटेल में बताया गया है। आज NCERT बुक का 5.1 सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्त भाई जो भी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी लोग के पास में शेयर करो। चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका एक्सरसाइज 5.1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्विंग अ मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है आपको और ये भी बताना है कि वो क्यों हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है ये भी बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये भी बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ये 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है ना, जो इसका फेयर है, मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, उसका जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर दिया हुआ है ये है 15 रुपीज़। ठीक है, और कह रहा है कि 8 रुपीज़ पर ईच एडिशन कर रहा है, इसमें एडिशनल हो रहा है तो 15 में 8 ऐड कर दो, 15 में 8 ऐड 23 में 8 ऐड करो 31 और 39 हो गया। ठीक है, 39 हो गया। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपया पेड करता है और अगले सेकेंड किलोमीटर जो भी बढ़ता है वो 8 रुपया है, फर्स्ट में ऐड होते चला जाता है। यानी सेकेंड में ऐड कर दिया 23, फिर जितना फेयर हुआ सेकेंड किलोमीटर में, थर्ड में उसका 8 किलोमीटर ऐड हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह से इसका बढ़ता जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते थे A1, A2, A3 और ये हो गया A4। ठीक है, अब AP है या नहीं है चेक करने के लिए आपको A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 होना चाहिए। यानी ये जो A2 A3 जो निकलता था कॉमन डिफरेंस है ना, फिक्स्ड नंबर, कॉमन डिफरेंस क्या होता था A2 माइनस A1 है ना। इसी तरह से नंबर जितना भी निकाल सकते हो आप। तो A2 कितना दिया होता है 23 माइनस 15 कर दो इक्वल टू A3 है 31 माइनस 23 कर दो। A4 दिया हुआ है 39 माइनस 31 कर दो। ये देखो मिला 8, यहाँ भी मिला 8, यहाँ भी मिल गया 8। ठीक है, इससे हम लोग क्या पता लगाए कि कॉमन डिफरेंस जो है ये D सब के लिए क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब बराबर आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, AP के फॉर्म में हो गया। ठीक है, AP का मतलब ये होता है फिक्स्ड नंबर से आगे बढ़ता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हेंस लिस्ट ऑफ फेयर इज इन AP। ठीक है, किस फॉर्म में है, AP के फॉर्म में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तो और हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्ड 1/4 ऑफ रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट ए टाइम। थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया इसमें, चलो कोई नहीं, सीख लेते हैं इसको भी। अब कह रहा है कि सिलेंडर कोई दिया हुआ है, मान लो फर्स्ट टाइम
ये सिलेंडर है, इसमें मान लेते हैं V दिया हुआ है, V वॉल्यूम है, ठीक है ना। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या एयर, जो भी लिख लो, वॉल्यूम है एयर का। अब कह रहा है कि फर्स्ट में तो V दिया हुआ है और एवरी में क्या कर रहा है, 1/4 रिमूव कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड जो हम लोग निकालेंगे, सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, सेकेंड में क्या होगा, तो देखो इसमें से क्या करेंगे सेकेंड निकालने के लिए, V माइनस 1/4 है ना। यानी कि ये क्या कर रहा है कि V इसमें 1/4 रिमाइंडर में से कम कर रहा है, तो V -4 कर दो इसमें, तो ये कितना बच जाएगा आपका 3/3V डिवाइडेड बाई 4 है ना। जो रिमूव पार्ट किया गया कितना 1/4 V को रिमूव कर दिया गया, रिमूव करने के बाद टोटल V था, इसमें V में 1/4 को माइनस कर दो, LCM ले लो तो इतना बचा, यानी सेकेंड में कितना आ गया आपका 3V डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसी प्रकार जब थर्ड में निकालेंगे तो थर्ड वाला पार्ट में कितना आ जाएगा, तो थर्ड वाला पार्ट में इसमें से, ये वाला पार्ट में से फिर से रिमाइंडर पार्ट में से वो माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस कर दो 3V डिवाइडेड बाई 4, इतना रिमाइंडर बचा हुआ है, ठीक है। इसमें से 1/4 और 3/4 को माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर पार्ट हमें, रिमाइंडर में से पिछले को माइनस किया जा रहा है ना, रिमूविंग 1/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो 3/4 इतना बचा हुआ था और 1/4 3/4 ये था, इतना माइनस कर दो इसमें। जब इसको माइनस करोगे तो आपको आ जाएगा 9V डिवाइडेड बाई 16, तो ये आपका आ गया 9V डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, V आ गया, 3V डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में देखो 9V, यानी इसी को आप लिख सकते हो, फिर यहाँ आ जाएगा 27V 64, ठीक है। तो इस तरह से इसका बढ़ता जा रहा है। तो इससे हम लोग देखें क्या, हेंस अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder will be, कितना हो गया था, V 3V डिवाइडेड बाई 4, 9V डिवाइडेड बाई 16, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, जितना निकालोगे उतना जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली ये हुआ कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कि कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, या लिख सकते हो CD आर नॉट सेम, so this series are not AP, ठीक है ना। ये सीरीज क्या हुआ, AP में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वॉल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 फॉर ईच सबक्यूंट मीटर। कह रहा है कि जब 1 मीटर खोदा जा रहा है तो 1 मीटर का 150 रुपया लगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक के जब 1 मीटर ऊपर से आ जाओ आप, चलो ये वॉल है, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर 150 रुपया लगा। जब यहाँ से यहाँ तक अगले 1 मीटर जाता है, यानी 2 मीटर हो गया टोटल, तो 50 रुपीज़ बढ़ जाता है उसमें, यानी 50 + 50। फिर नेक्स्ट जाता है तो फिर 50 रुपीज़ बढ़ जाता है,
फर्स्ट वाला से, है ना। तो देखो यहाँ लिखो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसी तरह से 4 मीटर, जितना भी लिख लो। तो इसका रेट कितना हो गया, कॉस्ट हो गया कितना इसका, पहला का 150, इसमें कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ सेकेंड में बढ़ रहा है तो 200, इसमें होगा 250 और इसमें हो गया आपका 300, ठीक है, 300 हुआ। तो ये आपका क्या मिल गया, ये आपका मिला A1 इसको बोलोगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है ना, A1, A2, A3, A4। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, CD क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। अब A2 दिया हुआ है आपका 200 माइनस फिर A3 250 माइनस 200 इक्वल टू 300 माइनस 250। तो ये सबको देखो कितना आ रहा है 50 50 50, ये जो निकला ये ही निकला कॉमन डिफरेंस CD, ठीक है ना, ये निकल गया आपका CD, है ना बच्चा। तो जो सीरीज आ गया आपका, ये जो सीरीज बना, ये सीरीज कौन सा फॉर्म में हो गया, ये सीरीज आपका AP का फॉर्म में हो गया, ठीक है। AP के फॉर्म में क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ CD इज सेम, है ना, या लिख सकते हो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, चलो। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, 8% पर एनम पे उसको, चलो अमाउंट बढ़ते जा रहा है 8% पर एनम पे, ठीक है। तो ईयर दिया नहीं है, तो n ईयर के लिए जब हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल अमाउंट P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पे पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखो फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है आपका 10,000, 1 प्लस R दिया हुआ 8, 100 पे पावर 1, ये 1 ईयर के लिए हो गया। 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा अमाउंट, 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 पे पावर स्क्वायर। इसी प्रकार 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा अमाउंट, 10,000 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 पे पावर क्यूब, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप इसे जब देखोगे A1 ये क्या निकल गया, A1 ये निकलेगा आपका A2 और ये निकलेगा आपका A3, ठीक है। जब आप करोगे कॉमन डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो ये सेम नहीं आ रहा है, आप करके देख लेना, ये सेम नहीं आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस यानी CD इज नॉट सेम, सो दिस फॉर्म डज नॉट इन AP, ठीक है, यह AP का फॉर्म नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है राइट 4 टर्म्स इन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म्स A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन।
किसी भी एपी को निकालने के लिए आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर सीरीज भी है तो आप निकाल सकते हो कि उसमें से कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इसमें ये क्वेश्चन पार्ट देखो फर्स्ट वाला, इसमें a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना। तो आपको सीरीज निकालने के लिए क्या एक फार्मूला था, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, है ना, या a प्लस 4d a प्लस 5d, जितना भी ले सकते हो। अब यहाँ लिख दो, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, एक बन गया, फिर a का वैल्यू 10 और d का वैल्यू 10। थर्ड में क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10। फोर वाला में हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। ये बन गया आपका 10, ये बन गया 20, ये बन गया 20 30 और ये बन जाएगा आपका 40। देखो सभी का कॉमन डिफरेंस कितना है 10, इसका भी कितना है 10, इसका भी कितना है 10। तो ये किस फॉर्म में आ गया, एपी के फॉर्म में। और आप जब एपी है तो ये निकल गया ये फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में a बराबर -2 और d बराबर 0, ये तो और आसान हो गया। इसमें कर लो, पहले फार्मूला लिख लेना, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, और निकालना तो a प्लस 4d कर लेना। अब जो जो दिया हुआ है यहाँ रख लो, ये है -2, यहाँ हो गया -2 प्लस 0। अच्छा, यहाँ हो गया -2 और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 0 बन जाएगा, -2 ये भी 0 बन जाएगा। तो आपका क्या आ गया सीरीज, -2 -2 जितना बार वो भी होगा -2 होगा। चलो, तो ये भी आपका सेकेंड बन गया और ये भी कौन सा फॉर्म में हो गया, एपी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। थर्ड ये वाला रहा, a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो सीरीज लिख लो, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 2d और नेक्स्ट होगा a प्लस 3d। आप जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। अब वैल्यू रख दो यहाँ 4, यहाँ हो गया आपका 4 माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। ये बन गया आपका 4, ये बन गया आपका 1, ये यहाँ बन जाएगा 3 2 जब -6, यहाँ -2 और यहाँ बन गया आपका -5। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, एपी का सीरीज में, एपी का सीरीज, और ये भी आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है, तब यहाँ देखो a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d। तो a का वैल्यू -1 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है। यहाँ लिखो -1 प्लस 1/2, यहाँ लिख दो -1 प्लस 2 इंटू 1/2, यहाँ लिख दो -1 प्लस 3 इंटू 1/2। अब इसको सॉल्व करो तो ये -1 बन गया और यहाँ से एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा आपका 1/-2 और +1 -1/2, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा आपका
प्लस में 1/2, तो ये 4 टर्म्स निकल गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है आपका a इक्वल टू -1.25, ठीक है, और d इक्वल टू दिया हुआ है -0.25। 4 लिखना है, 4 सीरीज 4 टर्म्स लिखना है, तो 4 टर्म्स, एक 1 हो गया, एक a प्लस डी हो गया, और एक a प्लस 2d हो गया, और a प्लस 3d हो गया। a का वैल्यू -1.25, जब b निकालेंगे तो -1.25 प्लस -0.25, फिर a हो गया -1.25 प्लस 2 इंटू 2 इंटू -0.25, है ना, और यहाँ जब लिखोगे a तो हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, अब देखो सीरीज इसका क्या बन गया, ये आ गया -1.25, यहाँ से माइनस करो, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, 1 to 5 में ऐड हो जाएगा तो -1.50, ये हो जाएगा -1.75, ये हो जाएगा आपका -2.0। तो ये भी देखो क्या बन गया, एक सीरीज बन गया आपका। ठीक है, ये भी आपका एक सीरीज बन गया। तो ये आपका 4 टर्म, 1 इसको a1 लिख सकते हो, a2 लिख सकते हो, a3 लिख सकते हो, और a4 लिख लो। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, 4 टर्म चारों हो गया आपका। चलो, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आज क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया, आज यहीं तक रहते हैं, फिर इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।